सतानंद जी ने देखा कि किशोरी जी माला लिए खड़ी है, याद रखना। विश्वामित्र जी ने कहा विलंब मत करवाओ, जल्दी से जल्दी जयमाल कार्यक्रम करा दो, क्योंकि जयमाल कार्यक्रम हो जाएगा तो पूरी तरह से स्वतंत्रता हो जाएगी। 4 वैसे भी बज गए हैं, इसलिए अब विलंब करने की जरूरत नहीं। पूरे 4 बज गए, राइट 4 देख लो अपनी अपनी घड़ियों में, बोलो बज गए कि नहीं। धनुष टूट गया 4 बजे। अब कहा विलंब मत करो, जयमाल कार्यक्रम जल्दी कराओ। सतानंद जी ने तुरंत सीता जी से कहा, हे सीते जाओ, सखियों को भी कहा सखियां ले जाओ सीता को, जनक नंदिनी को ले जाओ। अब हाथ में माला लेकर के किशोरी जी चली हैं। गोस्वामी जी कहते सखियां पीछे पीछे जा रही हैं, भगवान राम खड़े थे। उसी समय चतुर सखी बोली, चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई, और सुनत जुगल कर माल उठाई। और जैसे माला उठी प्रेम विवश पहिराई न जाई। सीता जी पहना नहीं पा रही हैं, तो एक सखी ने कहा जानकी जी क्यों नहीं पहना पा रही हो। जानकी जी कुछ नहीं बोल रही हैं। दूसरी सखी ने कहा हाथ तो बढ़ा रही हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं हाथ। तो फिर तीसरी ने कहा एक काम करती हैं, हम प्रार्थना करती हैं प्रभु से, राम जी से कि थोड़ा सिर झुका लो। तो चौथी सखी बोली रामललाजू थोड़ा सा सिर झुका लो, किशोरी जी माला पहना दें। राम जी का मन था कि झुक जाएं, लेकिन लक्ष्मण जी बोले भैया एक सेकंड, झुकना नहीं है, इतना बड़ा काम किया, धनुष तोड़ा, फिर भी झुको, झुकना बिल्कुल नहीं। भगवान राम मन ही मन सोचे कि देखो थोड़ी देर के लिए झुक जाते काम बन जाता, लेकिन ये बीच में आके बोलने लगा झुकना नहीं है, धनुष तोड़ो, झुको अलग। ये राजा झुके जो अकड़े मकड़े लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, ये झुक नहीं पा रहे हैं, और आप धनुष तोड़े, इतनी सरलता से तोड़ दिए, काऊ न लखा देख सब ठाड़े, और फिर आप झुके। भैया झुकना नहीं। भगवान राम खड़े हुए मौन होके। अब सतानंद जी ने कहा विश्वामित्र जी से, महाराज कोई सीधा साधा राजकुमार नहीं था अयोध्या में, उसी को ले आते साथ में। ये बोलता बहुत है, चंचल भी है, बोलता भी है, इसलिए संभालो, आप ही संभाल सकते हो, आपका शिष्य है, आप संभाल सकते हो। विश्वामित्र जी बोले चिंता मत करो, हमारा चेला है, गुरु संभालेगा चेले को। इधर आओ लक्ष्मण, इधर आओ, इधर आओ। लक्ष्मण जी तुरंत जो है, लेकिन ये कह के गए भैया प्रार्थना सुन लेना, मैं अभी आता हूं 2 मिनट में, झुकना नहीं। तुरंत लक्ष्मण जी पहुंचे विश्वामित्र जी के पास। गुरुदेव आपकी आज्ञा क्या, आदेश करें। मेरा आदेश यही है कि ये बताओ ये सबसे बड़ा कार्य मिथिला में किसके द्वारा होगा। लक्ष्मण जी बोले मेरे भैया के द्वारा, बड़े भैया के द्वारा। अच्छा हुआ है, सबसे बड़ा कार्य हुआ है, तो धनुष टूटने के बाद सबसे पहले अभिनंदन किसे करना चाहिए था। बोला लक्ष्मण जी बोले मुझे करना चाहिए था, लेकिन अभी तक किया तुमने, कर तो नहीं पाए। भूल हो गई कि नहीं हो गई? हाँ भूल तो हो गई, भूल का सुधार करो, बातें बाद में करना, पहले जाके तुम सीधे साष्टांग प्रणाम करो। भैया मुझसे भूल हो गई, आपने धनुष तोड़ा, पहला अभिनंदन मुझे करना चाहिए था, लेकिन विलंब के लिए क्षमा मांगता हूं, और आज मैं अभिनंदन कर रहा हूं, जाओ सीधे। और लक्ष्मण जी यही कहते कहते गए, भैया क्षमा करो, क्षमा करो, अभिनंदन करना चाहिए था, विलंब हो गया, लेकिन अब मुझे क्षमा करो, और अभिनंदन बंदन, अभिनंदन बंदन, अभिनंदन कहते हुए साष्टांग गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। विश्वामित्र जी ने कहा राम तुम्हारा भाई भरे समाज में तुम्हारे चरणों में पड़ा है, अभिनंदन कर रहा है, लेकिन इन दुनिया वालों को बता दो, और खास तौर से अभिमानी राजाओं को बता दो कि आपस में प्रेम कैसे किया जाता है। भाई भाई में प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो, प्रेम में ही सार है, विरोध में सार नहीं है। प्रेम का सार बताओ राम हृदय से लगा के। राम जी ने कहा आज्ञा सुधारी, और जैसे झुक के लक्ष्मण को भैया भैया कह के उठाने लगे, पीछे से चतुर सखी बोली गोल्डन चांस है, माला डाल दो, इससे बढ़िया चांस सब मिलने वाला नहीं। तो सिया जय माल राम में। उसी समय राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे झुके, सीता जी ने राम जी के गले में माला डाली। अब फूलों की माला ठंडी ठंडी लगी, लक्ष्मण जी को उठाया हृदय से, भैया माला कब गिरी, माला कब गिरी?
राम जी बोले तुम गिरे हो, माला गिरी, मुझे पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला मुझे लक्ष्मण। इस तरह से सीताराम जी का परिणय हुआ प्यारे। तो ये सीताराम जी का परिणय हमारे आपके लिए गोस्वामी जी ने दोहे में, इस बालकांड के विश्राम में एक इतना अच्छा दोहा दिया है कि सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावई सुनहि तिनका सदा उछाय मंगलायतन राम जस। मंगल ही घर घर में मंगल होगा। आपने सीताराम जी का विवाह सुना है, जिन्होंने सुना है उनके घर घर में मंगल होगा। अब एक मंगल गीत, इसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद प्रस्थान। और अब दिन बचे हैं 4। बोलो भाई, दिन कितने बचे हैं? 4 बचे हैं। इसलिए विशेष आनंद। लेकिन एक 4 लाइनों का मंगल गीत गा दो, 4 लाइनों का मंगल गीत गा दो और आरती की तैयारी कर लो। और आरती यहाँ सज गई है ना, दीपक, हाँ बस एक 4 लाइनों का मंगल गीत, विवाह हुआ है ना, इसके बाद फिर आरती, आरती के बाद में सीता दूल्हा दुल्हन की आरती होगी आज। बस आरती लेकर के फिर प्रसाद बढ़िया, देखो चकाचक तैयार हो गया है ना, प्रसाद लेकर के जाना। आशीर्वाद है सबको, आनंद ही आनंद रहेगा, विशेष आनंद रहेगा। आइए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब एक मंगल गीत होगा, मंगल गीत के बाद फिर आरती। तुरंत 4 लाइनों का मंगल गीत गाइए। सब लोग ध्यान से सुनना, ये विवाह का मंगल गीत सुनना चाहिए। जब तक मंगल गीत होगा, जिन भी श्रद्धालु भक्तों को श्री सीताराम जी विवाह महामहोत्सव में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना है, श्री सीताराम जी के पांव पखराई में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना है, वो क्रमशः कर सकते हैं। इसके बाद हम आप सभी लोग आरती की ओर चलेंगे। सभी लोग क्रमशः पूजन करेंगे। और आज विवाह महामहोत्सव है, तो सभी लोग पूजन करने के बाद ही आरती, आरती के बाद प्रसाद लेने के बाद अपने घर को प्रस्थान करेंगे। आए हम आप सभी लोग मंगल गीत की ओर चलें। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। आज उतरेगी पी की सवारी। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। आज उतरेगी पी की सवारी। हेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी। हेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी। उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारे, हाँ उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारे। लक्ष्मी जीवारो नजरे उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजरे उतारो। आज मोरे पिया घरे आए, शौक पुराओ मोटी लगाओ। आज मोरे पिया घरे आए। रंगों से रंग मिले, नए नए रंग खिले। रंगों से रंग मिले, नए नए रंग खिले। खुशियां जी द्वारे मेरे बांधे डेरा। बिहू बिहू पपीहारत, कुहू कुहू कोयले जबे। आंगन आंगन है
परियों का डेरा अनहद नाद बजाओ रे सब मेरे अनहद नाद बजाओ रे सब मेरे आज मुरे पिया मेरे आए शोक पुराओ माटी रंगाओ आज मुरे पिया घर आ